बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, इमरान खान ने गंडापुर के साथ 2.5 घंटे की सरप्राइज़ मुलाकात के दौरान क्या क्या इनकलाबी अहकामात दिए हैं, ये बड़ा राज खुल गया है ज़राए के हवाले से। इस हवाले से कुछ मामला तो रात गए तक जारी रहने वाली गंडापुर और सीनियर पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात के जरिए सामने आए, और कुछ अडयाला जेल में इमरान खान से राब्ते में रहने वाले ज़राए ने शेयर किए हैं। इन ज़राए का कहना है कि कप्तान ने मौजूदा करप्ट सिस्टम पर एक आखिरी हमले की बड़े पैमाने पर तैयारी का हुक्म दे दिया है, और कहा है कि इस हमले के लिए वक़्त का तयन वो खुद करेंगे। ज़राए का दावा है नाज़रीन कि इमरान खान शहबाज हुकूमत को अपने वो वादे पूरे करने का पूरा वक्त देना चाहते हैं जो शहबाज हुकूमत हालिया ट्रंप मुलाकात के दौरान अमेरिका में करके आई है। इमरान खान का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप से शहबाज शरीफ जो वादे करके आए हैं, अगर ये हुकूमत उन पर अमल दरामद करती है तो ये अपने ताबूत में आखिरी कील खुद ही ठोंक लेगी, और फिर पीटीआई को इस गिरती हुई दीवार को बस एक आखिरी धक्का लगाना होगा। नाज़रीन, इमरान खान ने इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा काबीना में भी हंगामी तब्दीलियों का हुक्म दे दिया है, और कुछ वज़रा के महकमे तब्दील करने का हुक्म भी दिया है, और कुछ नए वज़रा शामिल करने का भी कहा है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में ये तब्दीलियाँ उस आखिरी हमले की पेशबंदी है जो फार्म 47 हुकूमत पर मुमकिना तौर पर नवंबर दिसंबर में किया जाएगा, ऐसा कहना है अडयाला जेल के ज़राए का। कितने वज़रा के महकमे नाज़रीन तब्दील किए जा रहे हैं और कितने वज़रा नए लिए जा रहे हैं, ये तफसील बयान करने के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ट्रंप का जो गज़ा के बारे में 20 नुकाती अमन मंसूबा है वो किस तरह शहबाज शरीफ के गले पड़ गया है, क्योंकि हमास ने ये अमन मंसूबा एक तरफा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है और अपनी जंग जारी रखने का ऐलान किया है। और अगर हमास जंग बंदी नहीं करती तो फिर गज़ा के लिए अमरीकी सरपरस्ती में अमन फौज में शिरकत एक नई जंग को दावत देने के मुतरादफ होगी, जिसे आप अपने गले पड़ने का मौका देंगे। सादा अल्फाज में हम यही कह सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पहले ही खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 3 हलाकत खेज प्रॉक्सी वार्स लड़ रहा है, और इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। शहादतें रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं, और आज़ाद कश्मीर में भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और आवाम हैं वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, और आप अपने मुल्क को एक चौथी प्रॉक्सी वार में उलझाना चाह रहे हैं। ये एक आकबत नाअंदेशाना फैसला होगा, लेकिन अर्दली वज़ीर आज़म ये फैसला कर चुका है, तो फिर ये हुकूमत इस फैसले का जो मनफी रद्द अमल है वो भी भुगतेगी, जो एक तरफ मुल्क के अंदर पाकिस्तानी अवाम के गम व गुस्से की सूरत में होगा, तो दूसरी तरफ हमास समेत जो आलमी मज़ाहमती तहरीकों के शिद्दत पसंदाना रिएक्शन का खौफ है वो भी हमारी जान अजाब को ले आएगा। इस वीडियो में नाज़रीन ये सारी तफसीली मालूमात एक्सक्लूसिव वीडियो आज में हम आपके साथ शेयर करेंगे, और ये तफसील बयान करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आगाज़ हम इमरान खान से अडयाला जेल में गंडापुर की 2.5 घंटे की मुलाकात की चौंका देने वाली तफसीलात से करते हैं, जो अडयाला जेल के ज़राए से सामने आई हैं। ये वीडियो के इस अहम तरीन हिस्से की तरफ हम जाने से पहले अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें, और जो हमारे टिकटॉक के साथी हैं वो इसे फॉलो करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कीजिए। और अगर हमारी टाइमलाइन पर मौजूद जो 1500 वीडियोज़ हैं हमारी,
उनमें से कोई वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे भी लाजमी शेयर करें, कमेंट्स करें। नाज़रीन, आपके जो कमेंट्स हैं और जो लाइक्स हैं वो हमारी वीडियोस की रीच बढ़ाते हैं और हमें ये जो हुकूमत की तरफ से इस पर पाबंदियां लगाई गई हैं सोशल मीडिया पर और जो फायरवॉल खड़ी की गई है, ये उससे मुकाबले में आपकी तरफ से हमारे लिए खसूसी ताउन होता है। इसलिए इसे हल्का ना जानिए और अपने हिस्से का किरदार अदा करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 2.5 घंटे की मुलाकात में इमरान खान ने वज़ीर आला गंडापुर को जो अहकामात दिए उनमें सबसे पहला काम सूबाई काबीना की हंगामी ओवरहॉलिंग है। दूसरा अक़दाम जो है वो उन करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को फौरी तौर पर फारिग करना है जिनकी वजह से सूबाई हुकूमत और PTI पर करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं। कप्तान की हिदायत पर अमल करते हुए वज़ीर आला गंडापुर ने गुज़श्ता रात ही पेशावर में एक अहम इजलास बुला लिया जिसमें खान का हुक्म तफसील के साथ सुनाया गया। ज़राए का कहना है कि सूबाई काबीना में रद्द-बदल के हवाले से मुशावरत का सिलसिला रात 2 बजे तक जारी रहा। काबीना में 2 वज़रा और 1 मुशीर का इजाफा किया जा रहा है, ऐसा कहना है ज़राए का, जबकि 5 वज़रा के कलमदान यानी महकमे तब्दील किए जा रहे हैं। ज़राए का ये भी दावा है कि वज़ीर आला गंडापुर ने अपनी काबीना के 2 अरकान की कप्तान को शिकायत भी लगाई है और काबीना में इस बड़े पैमाने पर रद्द-बदल के साथ साथ ज़िले व सूबाई इंतज़ामिया में भी ओवरहालिंग की जाएगी और ये मरहला सूबाई काबीना में तब्दीलियों के बाद शुरू होगा। नाज़रीन कराम, ज़राए का कहना है कि करप्शन और लूटमार और बद इंतज़ामी की शिकायत पर 3 सूबाई सेक्रेटरियों को भी उनके ओहदों से हटाया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के अजलास की जो अंदरूनी कहानी है वो भी सामने आ गई है। इमरान खान को अपने हवाले से लगाई गई शिकायत पर अरकान असम्बली आपस में उलझ पड़े इस इजलास के दौरान और ये जो पार्लिमानी पार्टी है इसमें एक मरहले पर जो सूरत हाल है वो गालम गलोच तक भी पहुँच गई। ये खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास बताया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर खान ने PTI वकला की तरफ से अडयाला जेल में इमरान खान तक दुरुस्त मालूमात ना पहुँचाने का मामला उठाया और कहा कि चंद वकला कप्तान को गलत मालूमात पहुँचाते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ चंद वज़रा और चंद लीडरों को कप्तान के सामने हीरो बनाकर पेश किया जाता है और अरकान असम्बली की कुर्बानियों से कप्तान को आगाह नहीं रखा जा रहा। जो पार्टी और कप्तान के साथ सख्त ज़्यादती है, ऐसा कहना था जुनेद अकबर खान का। इस मौका पर नाज़रीन सलमान अकरम राजा ने बताया कि इमरान खान ने हुक्म दिया है कि अपोजिशन से मुताल्लिक़ सियासी फ़ैसलों का तमाम तर इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को होगा। क्यों कप्तान के इस फैसले ने नाज़रीन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की पिछले 3 साल की वो सारी मेहनत ज़ाया कर दी है जो उन्होंने PTI रहनुमाओं और PTI पार्लिमानी पार्टी के अंदर अपने पे रोल पर लाने वाले लीडरों के हवाले से की है, जिसकी वजह से गंडापुर से गौहर खान और असद कैसर तक PTI लीडर्स विकेट के दोनों जानब खेल रहे थे। जो इमरान खान ने उन सब के पाँव के नीचे से कालीन खींच लिया है। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को तमाम फैसलों का इख्तियार सौंप कर अब अपोजिशन की हिकमत अमली के हवाले से तमाम फैसले करने का इख्तियार चूँकि महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जैसी जहांदीदा शख्सियात को दे दिया गया है और वही ये फैसले करेंगी जिनको न किसी दबाव में लाया जा सकता है और न किसी लालच के ज़रिए ख़रीदा जा सकता है। इसलिए अब इमरान खान जब इनकलाबी तहरीक का आखिरी मरहला शुरू करेगा तो
तो पार्टी कारकुनों को आखिरी मरहले में छोड़कर गायब हो जाने वाला जो मामला है वो अब नहीं होगा। ये है इमरान खान की दूरअंदेशी कि किस तरीके से अपने एक फैसले से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की 3 साल की मेहनत पर उन्होंने पानी फेर दिया है। नाज़रीन कराम, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास वो शख्सियात हैं जो किसी भी सूरत हाल में मैदान छोड़कर नहीं भागती। एक और अहम हुक्म जो इमरान खान ने दिया है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्टूडेंट्स विंग है, जो यूथ विंग है, जो लेबर विंग है जो लेबर विंग है, जो किसान विंग है और जो ख़वातीन विंग है, इन सब की भी अगले 1 माह के अंदर अंदर मुकम्मल ओवरहालिंग की जाएगी। क्योंकि अब जो तहरीक का आखिरी मरहला शुरू होगा इसमें एहतजाजी तहरीक को मुकम्मल तौर पर सिर्फ अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के रहम करम पर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि ये सारे जो PTI के मुख्तलिफ विंग्स हैं और जो इत्तेहादी जमातें हैं जैसे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है और ख़ुद PTI के ये जो विंग्स हैं, इन सब को एक हरावल दस्ते की सूरत देकर इस तहरीक में सामने लाया जाएगा, जिससे आप समझ लें कि इस बार ये जो कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप है और जो आखिर वक्त में धोखा दे जाती है, अरकान असम्बली सामने आते ही नहीं हैं और सिर्फ कारकुनों को आगे कर दिया जाता है, तो ये सूरत हाल अब नहीं होगी। ट्रंप ने नाज़रीन जो 20 नुकाती अमन मंसूबा पेश किया है बेंजामिन नेतन्याहू वज़ीर आज़म जो हैं इसराइल के साथ मिलकर, इसमें हमास के जंगजुओं को सिर्फ 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ये है कि वो हथियार डालकर गज़ा में ही रहें और गैर मुसल्लह तौर पर ज़िंदगी गुजारें, और दूसरे ये है कि वो हथियार डालकर बैरून मुल्क चले जाएं। उन्हें गज़ा में वापस आने की इजाज़त तो होगी लेकिन वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ये एक तरह से 100% शिकस्त तस्लीम करने वाली और हथियार डालने वाली और सरेंडर करने वाली शर्त है जिसको वो हमास ने मुस्तरद कर दिया है। इस्लामी मुल्कों की फ़ौज इस माहदे पर अमल दरामद करवाएगी जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन इस माहदे के तहत जिस तरह हमास ने अपनी जंग जारी रखने का ऐलान किया है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसके बावजूद भी इस मंसूबे पर अमल किया जाएगा जबकि हमास की तरफ से जंग जारी होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर इस्लामी मुल्क की फ़ौज क्या फिर हमास से लड़ेगी? क्या इस्लामी मुल्कों की फ़ौज जो पहले ही 60,000 शहादतें हो चुकी हैं गज़ा में, उन 60,000 को 70,000 तक लेकर जाएगी? ये वो नाज़रीन संगीन सवालात हैं जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा एक पेंडोरा बॉक्स बनकर सामने आ सकते हैं। और ज़राए का ये दावा है कि ये वादा तो करके आ गए हैं कि हम अपनी फ़ौज भेजेंगे गज़ा में, लेकिन जो गज़ा की सूरत हाल बनती जा रही है और जिस तरह बैटल हार्डन साबित हो रहे हैं हमास वाले, अगर वो अड़ गए तो फिर तो गज़ा में आप अमन फ़ौज के तौर पर नहीं जाएंगे, आपको फिर हमास से लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। एक इस्लामी मुल्क की जो ज़ख्मी सिपाह है उसके साथ आप लड़ने जाएंगे जो पहले ही मजलूम हैं, तो इससे आपको कितने नफलों का सवाब होगा, मासवाई इसके कि ट्रंप की खुशनुदी हासिल हो जाएगी। अपने मुल्क के जो 25 करोड़ आवाम हैं, क्या वो इसकी इजाज़त देंगे? ये बड़ा सवाल है। इस हवाले से आप भी अपनी राय दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।